बिटकॉइन ने भी अपने लाइफ टाइम हाई बनाए हैं। अभी करीबन $1,16,000 के आसपास ये बिटकॉइन चल रहा है और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लोगों ने इसमें पैसा लगाया है और पैसा बनाया भी है। एलन मस्क को भी देखा कि उन्होंने बोला था कि अगर आप गाड़ी परचेज करते हो उनसे बिटकॉइन में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोगों को जरिया मिला अपने पैसे को पार्क करने का, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, और ऐसे में उनको अच्छे काफ़ी रिटर्न भी मिले। हमें पहले देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या नजरिया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेगुलेट होता है, फुली रेगुलेट होता है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट होती हैं, तो हो सकता है कि फिर आरबीआई भी इस गाइडलाइंस को लेता हुआ दिखाई दे। तो लोगों को चाहिए सेव हेवन एसेट, जहाँ भी अनसर्टेनिटी हो लोग पैसा पार्क करें। तो गोल्ड के बाद मुझे लगता है कि बिटकॉइन का नंबर है। देखिए, मुझे लगता है कि क्रिप्टो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेवल अभी डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ मुझे लगता है कि $1,20,000 के आसपास तो उसको जाना चाहिए और उसके ऊपर भी वो जा सकता है। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए फिनेंस मार्केट में, फिनेंस की दुनिया में एक शब्द जो हलचल मचा रहा है, एक क्वाइन जो हलचल मचा रहा है, जिसका नाम है बिटकॉइन। इसमें तेजी से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मालामाल बन रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर इसमें इन्वेस्ट करना क्या सेफ है या फिर नहीं, कितना रिस्की ये हो सकता है और कितना प्रॉफिट आपको दिला सकता है। कई तरह के सवाल आपके जहन में भी उठते होंगे कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे खास गेस्ट, जिनका नाम है अनुज गुप्ता, जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत अनुज जी एक बार फिर से हमारे साथ आपका। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिटकॉइन को लेकर लगातार मार्केट में बूम बना हुआ है कि आखिर बिटकॉइन कैसे करोड़पति लोगों को बना रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर ये बिटकॉइन है क्या, ये क्या है, इसकी पूरी थ्योरी। देखिए, बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, राइट। जैसे हम फिजिकल नोट देखते हैं, फिजिकल करेंसी देखते हैं, तो वो एक डिजिटल करेंसी जो कि ब्लॉकचेन के थ्रू माइन की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बट हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको लोग बाय करते हैं और सेल करते हैं। हमने देखा है कि अभी रिसेंटली जहाँ बुलियन मार्केट तेजी में है, वहीं हमने देखा है कि बिटकॉइन ने भी अपने लाइफ टाइम हाई बनाए हैं। अभी करीबन $1,16,000 के आसपास ये बिटकॉइन चल रहा है और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लोगों ने इसमें पैसा लगाया है और पैसा बनाया भी है। हालांकि इंडिया में रेगुलेट नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से आप 30% टैक्स दे के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हाँ इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे रेगुलेटेड है। इवन आपने ये शो बहुत अच्छे टाइम पे किया है, क्योंकि अभी यूएस के अंदर क्रिप्टो वीक सेलिब्रेट हो रहा है और वहाँ पर जल्दी ही यूएस लॉ मेकर्स कोई ना कोई रेगुलेशन लेकर आने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में। अगर यूएस के अंदर क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन आता है या डिजिटल करेंसी का रेगुलेशन आता है, तो कहीं ना कहीं फिर हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी कोई ना कोई रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी है, उसका दोबारा से जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने इसको लेकर तो बताया, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, देखिए 12 साल पहले अगर किसी ने क्रिप्टो खरीदा होता, मान लीजिए 2 रुपए का क्रिप्टो खरीदा होता, आज उसकी कीमत लगभग करोड़ रुपए है। तो मतलब ये इतना ज्यादा उछाल कैसे आ गया इस कॉइन में आखिर। देखिए, डिजिटल करेंसी है और जैसा हम देखते हैं कि एक सेफ हेवन एसेट के तौर पे, क्योंकि जनरली जो बेस करेंसी होती हैं, जो फिजिकल करेंसी होती हैं, वो इंटरेस्ट रेट से बैक्ड होती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई मूवमेंट आता है तो वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चलती हैं। जबकि ये डिजिटल करेंसी है, तो ये एज ए सेफ हेवन एसेट के तौर पे देखने को मिली। अगर आप पिछले करीबन 20 सालों में देखेंगे तो काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिली, और जब से लॉन्च हुई है तब से हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर, फिर कोविड और ये सब हमने देखा, तो उसकी वजह से जो डिमांड थी डिजिटल करेंसी की वो इंक्रीज़ हो गई। जैसे हमने देखा कि गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, लोगों ने अपना पैसा गोल्ड में शिफ्ट किया एज ए सेफ हेवन एसेट। तो एक सेफ हेवन के तौर पर भी हमने डिजिटल करेंसी को देखा, बिटकॉइन को देखा, जहाँ पे लोगों ने पैसा लगाना चालू किया। इसके साथ साथ काफ़ी नेशंस ने, काफ़ी इकोनॉमीज़ ने इसको एज ए एक्सेप्ट भी किया है कि आप कोई ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हैं तो आप ट्रांजेक्शन्स को बिटकॉइन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ग्रॉसरी परचेज कर रहे हैं, इवन हमने एलन मस्क को भी देखा कि उन्होंने बोला था कि अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं उनसे बिटकॉइन में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोगों को जरिया मिला अपने पैसे को पार्क करने का, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, और ऐसे में उनको अच्छे काफ़ी रिटर्न भी मिले, क्योंकि ये माइन होने स्टार्ट हुए थे ब्लॉकचेन के थ्रू। तो लोगों ने इसमें पैसा लगाया और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से वो वहाँ पर उनको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। देखिए, बिटकॉइन को लेकर ना कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी की जब भी बात आती है तो आज भी इंडिया में कई सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो उनको अभी इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर वो सोच रहे हैं निवेश करने के लिए,
चाहिए, तो क्या ये सेफ जरिया हो सकता है उनके लिए? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में तो सेफ ज़रिया है। इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मगर इंडियन मार्केट में जैसा कि मैंने कहा कि अभी आरबीआई की तरफ से या सेबी की तरफ से इसकी अलाउड नहीं लीगैलिटी है। को लेकर कई तरह के यस, क्वेश्चन भी उठते क्वेश्चंस हैं। हैं। बट हाँ, आरबीआई ने ये भी क्लियर किया कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है तो 30% टैक्स देके वो ट्रेड कर सकता है। तो इट मीन्स कि आरबीआई भी ये मान रहा है कि ये कहीं न कहीं लीगल होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए उन्होंने उस पे टैक्स लगाया कि 30% देकर आप कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में वो लीगल हो रहा है। तो अगर इंडिया के अंदर ट्रेड करना है आपको, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। बट हाँ, आप जो भी ब्रोकर के साथ जाएँ, आप उसकी जो अवेलेबिलिटी उसको आप चेक करें, उसके ऐप्स को देखें या उसकी जो रेगुलेशंस हैं, अगर वो मान लीजिए दुबई में है या अगर वो यूएस में है या किसी और कंट्री में है, तो क्या वहाँ से रेगुलेटेड, या सिंगापुर में है तो वहाँ से रेगुलेटेड है या नहीं है। अगर वो रेगुलेशन है, आप उसका पूरा रेगुलेटरी चेक कीजिए। अगर वो इंडिया में नहीं, बट अगर वो बाहर भी है, तब भी आप उसका रेगुलेशन चेक कर सकते हैं, वो किस कंट्री से रेगुलेटेड है या किस सेंट्रल बैंक से रेगुलेटेड है, तो उसके थ्रू फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर अपना केवाईसी आप पूरा रखें, जो भी पैसा का लेन देन है वो आप पूरा क्लियर रखें, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब वहाँ पे क्लियर मेंशन रखें, जो कि एक इन्वेस्टर को करने भी चाहिए। तो थोड़ा कंप्लायंस लेवल पे आप कर सकते हैं, और उसके साथ जो जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हैं उसका आप पूरा देख रेख करें, क्योंकि क्रिप्टो के साथ ये कि अगर वो किसी गलत अकाउंट में चला गया तो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल है। हुँ। तो इसके लिए मतलब किस तरीके से अगर वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो क्या-क्या उसको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी? देखिए, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक तो देखना है कि कौन क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी इंटरनेशनल मार्केट में खुले हैं। उन एक्सचेंजेस के बाद अपना केवाईसी करें और वहाँ पर वो फंड डाल के क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, मींस बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, फिर वो अपने वॉलेट में उसको रख सकते हैं और फिर वो अपने वॉलेट से उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर उनको किसी को देना है या कोई ट्रांजेक्शंस करनी है तो वो कर सकते हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि जो उनका वॉल्ट है या जो उनका ऐप का वॉल्ट है उसके अंदर वो क्रिप्टो रखे होने चाहिए। अगर वो कहीं मिस आउट हैं तो वो तुरंत उसकी कंप्लेंट करें एक्सचेंज के पास, क्योंकि ये बिटकॉइन जो है वो आपकी ब्लॉकचेन के थ्रू माइन होते हैं। तो अगर वो आपके वॉलेट से निकल गए या अगर वो चोरी हो गए तो फिर उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। जबकि डिजिटल करेंसी को अगर आपके बैंक अकाउंट से शिफ्ट होते हैं तो यू कैन इजीली ट्रैक कि किस अकाउंट में पैसा गए हैं, किस अकाउंट में पैसा गए हैं। बट यहाँ पे अगर वो आपके अकाउंट से चले गए तो वो मैनेज नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये क्लियर रखें कि वो आपके वॉल्ट में रहें। हुँ। इसके टाइप्स भी होते हैं कि मतलब बिटकॉइन में ही अलग-अलग कॉइन्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी करेंसी जो चल रही हैं अभी, जैसे ईथरम है, सोलाना है, फिर बिटकॉइन है, तो बहुत सारी करेंसी, मगर अगर आप देखेंगे तो ईथरम और बिटकॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा हमने अट्रैक्शन देखा है और काफ़ी यूज़ भी लोगों ने करा है और इवन इसकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अगर आप फॉरेन करेंसी में जाएंगे या फॉरेन मार्केट में जाएंगे तो काफ़ी कंपनीज़ हैं या फिर काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बिटकॉइन को देके आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो वो सब चल रही हैं और काफ़ी सारे बिटकॉइन, नए नए बिटकॉइन भी लॉन्च होते हैं। बट मेरे हाँ, हिसाब से ट्रम्प ने, उनकी वाइफ ने भी। यस, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उन क्रिप्टो में लगाना चाहिए जिसमें आपके सेंट्रल बैंक पैसा लगा रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि एक मैंने भी स्टडी भी किया था कि ट्रम्प साहब ने करीबन 2 लाख बिटकॉइन के आसपास यूएस में इकट्ठे करे हैं। यूएस का, और धीरे धीरे यूएस का फॉरेक्स भी वो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। इवन कुछ यूएस कंपनीज ने भी एग्रेसिवली अपने ट्रेजरी को बिटकॉइन में डालना चालू किया है। तो अगर कॉरपोरेट्स अपना फंड उसमें डाल रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स अपना फंड उसमें पार्क कर रहे हैं, या जो सरकार है वो अपना पैसा उसमें पार्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रेगुलेशंस आने चाहिए इसमें। और वो रेगुलेशन मुझे लगता है कि जल्दी ही बिटकॉइन के ऊपर रेगुलेशंस आने आएंगे। तो आपको लगता है सरकार इसको लेकर सोच सकती है? देखिए, सरकार बिल्कुल सोच रही है इसको लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेगुलेट हो गया और इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होनी चालू हो गई एग्रेसिव वे में, तो इंडिया को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। तो अगर हमारा जो हम जिससे इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शन अगर बिटकॉइन में होनी चालू हो गई तो सरकार को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से हमें पहले देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या नज़रिया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेगुलेट होता है, फुली रेगुलेट होता है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट होती हैं, तो हो सकता है कि फिर आरबीआई भी इस गाइडलाइंस को लेता हुआ दिखाई दे। आपको लगता है कि बिटकॉइन में अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है? देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो आपको कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइस में मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, जो कि लोगों को इन्फ्लेशन से एक हेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन, जैसे हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं कि भाई अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड पे पैसा डालते हैं, या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस लोग पैसा डालते हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है कि जो बिटकॉइन है ये भी ऐसा ही वर्क करेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कहीं अनसर्टेनिटी होगी तो फिर आपका बिटकॉइन के अंदर डिमांड बढ़ेगी। तो जैसा अनसर्टेनिटी चल रही है, तो जो अभी बिटकॉइन के भाव बढ़े हैं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़े हैं। यूएस डॉलर काफ़ी करेक्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यूएस डॉलर करीबन 13 महीने के लो लेवल पर है। तो अगर वो गिरावट में है तो बिटकॉइन में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो मीन्स उनका एडवर्स रिलेशनशिप है एक तरीके से। तो अगर अनसर्टेनिटी होती है या यूएस के अंदर कोई पॉलिटिकल डिसबैलेंस होता है या एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होती है, तो फिर अगेन आपको बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ही है सिर्फ जो सेफ एन एसेट है, बट अब धीरे धीरे लोग बिटकॉइन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसा ही रोल प्ले कर रहा है। तो लोगों को चाहिए सेफ हेवन एसेट,
जहाँ भी अनसर्टेनिटी हो लोग पैसा पार्क करें। तो गोल्ड के बाद मुझे लगता है कि बिटकॉइन का नंबर है। लेकिन उतार चढ़ाव तो इसमें भी हम लगातार देखते ही रहते हैं, जैसे कि आपने भी बोला कि जियोपॉलिटिकल अगर कोई मोमेंट नहीं होता है तब अलग सिचुएशन इसकी बन सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिनको लग रहा है थोड़ा रिस्की है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए वॉलेटिलिटी इसके अंदर होगी, क्योंकि ये फिजिकल बैक तो नहीं है और ना इसको कोई रेगुलेट कर रहा है अभी, किसी सेंट्रल बैंक्स के पास नहीं हो, कोई इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी कोई नहीं है। तो अगर फिजिकल को तो क्या होता है ना कि बैंक्स रेगुलेट करते हैं, सीआरआर आपने बढ़ा दी या आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो उससे वो करेंसी बैलेंस हो जाती है। बट ये करेंसी ऐसी है जो डिजिटल करेंसी है, कोई इसका रेगुलेटर नहीं है, सेंट्रली कोई रेगुलेटर नहीं है, ये लोगों की डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है। और डिमांड सप्लाई कैसे आएगा, कोई अनसर्टेनिटी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे में उतार चढ़ाव भी होगा। जब सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी तो फिर लोग उसमें प्रॉफिट बुक भी करेंगे, फिर गिरावट भी आएगी। तो एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये ट्रेडिंग का भी एक वे बन गया है। लोगों को पैसा लगाना है तो लोग क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये कि ट्रेडिंग का भी पार्ट बन गया है, जहाँ पे जो ट्रेडर हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग का जिस तरीके से अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए 24/7 तो इसका लगातार ट्रेडिंग देखने को मिलती है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक सर्टेन टाइम भी है कि 9:15 पे शुरू होगा शेयर मार्केट और फिर 3:30 के लगभग क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसका 24/7 देखने को मिलता है, तो इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? देखिए बेनिफिट पूरा मिलता है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं जो पूरा ग्लोबल टच है और आपको 24 आवर सर्विस वो ट्रेड दे रहा है करने के लिए, तो अगर मान लीजिए यूएस के अंदर 6 बजे के बाद कोई अनसर्टेनिटी होती है तो आपके पास कुछ ट्रेड करने के लिए नहीं है, तो आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। आपको लगता है कि यूएस में या यूरोप में या कहीं मिडल ईस्ट में कोई तनाव हो गया है, तो आपको अब एसेट चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो आप अपनी पोजीशन को इसमें हेज कर सकते हैं। मीन्स किसी ने सपोज इक्विटी में पोजीशन ले रखी है, उसको लगता है कि आप उसको पोजीशन को अपने हेज करना है, तो उसके पास एक ऑप्शन गोल्ड का है, तो गोल्ड में वो ले सकता है। अब उसने गोल्ड में पैसा लगा दिया बट उसको लग रहा है कुछ और उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्रिप्टो को चूज कर सकता है। तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी है, और ये 24 आवर चलता है, तो आप किसी भी टाइम में उसको ट्रेड बना सकते हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप क्रिप्टो का? देखिए मुझे लगता है कि क्रिप्टो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेवल अभी डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ मुझे लगता है कि 1,20,000 के आसपास तो उसको जाना चाहिए और उसके ऊपर भी वो जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के तनाव चल रहा है, जिस तरीके का टैरिफ वॉर चल रहा है या जियो पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, हमने इंडिया पाकिस्तान देखा, हमने ईरान इसराइल देखा, और अभी भी वो ठंडा नहीं हुआ है अगर हम यूँ कहें तो कहीं ना कहीं अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में यही असेट क्लास है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। जिस तरीके से अगर ये कुछ साल पहले जो इन्वेस्टर हैं, क्रिप्टो अगर उन्होंने ले लिया होता, बिटकॉइन ले लिया होता, तो शायद आज मुझे लगता है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपने आप में करोड़पति होते। तो क्या लग रहा है कि अभी भी देरी नहीं है, ऐसे कह सकते हैं आप? देखिए बिल्कुल, मुझे ध्यान है कई हमारे लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, जो कई बार बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि यार अगर हमने उस टाइम पे ले लिया होता तो आज ये देखना नहीं पड़ता। तो वो तो देखिए हमेशा ही रहेगा। अब चाहे वो स्टॉक की अगर आप बात कर लें, या आप गोल्ड की बात कर लें, या अगर आप सिल्वर की बात कर लो, या आप क्रिप्टो की बात कर लो, तो इन्वेस्टर हमेशा ये बोलता है कि यार मैंने उस टाइम ले लिया होता तो आज ये होता। बट इतना लंबा कोई होल्ड नहीं कर पाता है। बट हाँ ये है कि अगर आप एक माइंडसेट के थ्रू चल रहे हैं, आप एक लंबी अवधि के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट है ये ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट। तो अगर आप, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए कि पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। पहले खाली अलग अलग इकोनॉमीज होती थी, अब पूरा इकोनॉमी जो है पूरी कनेक्टेड है। एक हर इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर है, और जैसे हमने देखा कि मोदी साहब ने भी ये बोला है कि जितनी भी इकोनॉमी सारी आपस में एक दूसरे की पूरक है। आपको अगर कुछ चाहिए तो वो दूसरे नेशन में बन रहा है तो वहाँ से हम मंगा सकते हैं, आपको कहीं और चाहिए तो वहाँ से मंगा जैसे सकते ऑयल हैं। के लिए रशिया यस, पे रशिया पे हम डिपेंड है, और कुछ चीज़ों के लिए हम जैसे इंडिया पे काफ़ी कंट्रीज डिपेंड है। तो ये एक ग्लोबल लेवल का कनेक्शन है। तो अब हमें ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने चाहिए जो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड होते हो, जिससे कि इन्वेस्टर को भी उसका फायदा मिले। तो अगर हम इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, या इन्वेस्टर के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं, तो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें से क्रिप्टो भी है जो कि लेवल पे ट्रेड होता है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को उसकी तरफ देखना चाहिए, उसके प्राइस क्या मूवमेंट हो रहा है उन पर वॉच रखनी चाहिए, तो वहाँ पे उनको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं इन्वेस्टर की, जहाँ पे कुछ ना कुछ उनसे प्रॉब्लम क्रिएट ऐसी हो जाती है कि फिर उन्हें पछताना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो जो उनका होता है वो रेड जोन में चला जाता है? देखिए एक तो ये होता है कि पैनिक में आके वो सेलिंग कर जाते हैं, पैनिक आया बेच के निकल गए, या वो ओवर लीवरेज चले जाते हैं। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये हैं, वो 1,000 रुपये की पोजीशन ले लेते हैं, तो ओवर लीवरेज होती है, मार्केट जैसी करेक्ट होती है उनकी पोजीशन कट जाती है। या फिर वो गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हैं कि ब्रोकर का नहीं पता कौन है, या रेगुलेटर का नहीं पता कौन है, और पैसा लगा दिया, पता वो दुकान बंद करके चला गया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आप ट्रेड लें तो अपनी लिमिट के अंदर ट्रेड लें,
टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, मार्केट को देख के ट्रेड लें, ऐसी किसी के कहने पे ट्रेड ना लें, पूरा रिसर्च करके ट्रेड लें और उसके साथ रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर ट्रेड लें। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लेकर हम बात करें, हमने बहुत सारे ऑप्शन को लेकर आपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि गोल्ड और सिल्वर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये एक सेफ जोन में आपके लिए आ सकता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आप अगर इनसे कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोग अगर कि पूछा जाए कि भाई किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो शायद मे भी मुझे लगता है कि वो गोल्ड या फिर सिल्वर ही चूज करेंगे एज कम्पेयर टू क्रिप्टो। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो एक भरोसेमंद बन सकता है लोगों के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएस लॉ मेकर्स अभी रेगुलेशन करने की सोच रहे हैं, तो अगर यूएस के अंदर इसका लॉ बनता है तो डेफिनेटली बाकी कंट्रीज़ भी सोचेंगी करने के लिए। तो ये रेगुलेटर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके का लॉ बना के लेके आते हैं। और हाँ, अगर रेगुलेटर आता है और रेगुलेशंस आते हैं तो डेफिनेटली जिस तरीके से आपकी जनरल करेंसी चल रही है वैसी वो प्ले करती हुई दिखाई देगी। तो अगर रेगुलेटर आ जाता है, सरकारें इसको अवेलेबल करती हैं, कंट्री इसको एक्सेप्ट करती हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ये अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया बनेगा। ये कहीं ना कहीं मतलब अगर इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत प्रॉफिट उनको हो सकता है इन फ्यूचर। देखिए, प्रॉफिट और लॉस तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, बट मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती हैं तो फिर उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मतलब इन्वेस्टर कहीं ना कहीं सेफ जोन में यस, जा यस, सकते हैं कि यस, अगर गवर्नमेंट भी इसमें साथ दे तो, यस। क्योंकि लीगैलिटी को लेकर लगातार इसको लेकर सवाल भी उठते रहे हैं इसको। तो अगर लॉ बनते हैं, लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं इसको लेके, कुछ गाइडलाइंस जारी करते हैं, जैसे इक्विटी मार्केट के लिए गाइडलाइंस हैं, कमोडिटी मार्केट के लिए गाइडलाइंस है, अगर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आती हैं तो फिर एक अच्छा वेन्यू बनेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनुज जी ये तमाम जानकारी देने के लिए। जैसे कि आज नया कॉन्सेप्ट भी था, उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको समझ आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी उनके लिए कितना ज़्यादा बेहतर जरिया हो सकता है प्रॉफिट कमाने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर वो इन्वेस्ट करने की सोच भी रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अनुज जी ने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।